नमस्कार, न्यूज इंसन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं मनोज चहल। लेकिन बुरी खबर आई है टीम इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो तीसरा मैच था राजकोट में, वो टीम इंडिया हार गई है। जो क्लीन स्वीप का सपना था वो टूट गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 353 रनों का टारगेट दिया था और टीम इंडिया एक के बाद एक विकेट खोती गई। हालांकि स्टार्ट अच्छा मिला था, रोहित और वॉशिंगटन सुंदर ओपन करने आए, लेकिन टीम इंडिया 74 तक तो ऐसा लगा था कि आराम से ये टारगेट चेज हो जाएगा। लेकिन जब विकेट गिरने लगे और मैक्सवेल जब गेंदबाजी करने आए, उसके बाद तो कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक विकेट पर टिक नहीं पाया और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। यानी कि मैक्सवेल के जाल में टीम इंडिया के सारे बल्लेबाज फंसते चले गए और रोहित शर्मा अच्छी पारी खेली, लेकिन उस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और जिसके कारण टीम इंडिया बैक टू बैक विकेट खोती गई और अंत में ये एक बड़ी हार टीम इंडिया के लिए और वर्ल्ड कप से ठीक पहले आई है। तो ये हार कहीं ना कहीं डराने वाली है। हालांकि ये देखिए आपकी स्क्रीन पर श्रेयस अय्यर 48 बनाए आज 43 गोल्स में, साथ ही साथ रोहित शर्मा कैप्टन ये देखिए 81 बनाए 57 बॉल में, लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए शतक में, क्योंकि टॉप 3 में से एक 100 आना बहुत जरूरी था, लेकिन आज नहीं आया। और वॉशिंगटन सुंदर, विराट कोहली ये देखिए बड़े बैट्समैन, बड़ा मैच आज। बिल्कुल मोनू। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब टीम इंडिया अपने प्लान बी के साथ खेल रही थी, यानी कि बी टीम के साथ खेल रही थी, तो आसानी से जीत रही थी। लेकिन आज के मैच में विराट कोहली भी खेल रहे थे रोहित शर्मा भी, कुलदीप यादव, बुमराह। आज जो खेले उन्होंने आधा काम किया है। बुमराह ने 3 विकेट लिए, 81 रन दे दिए। अर्धशतक लगाया किसने? रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने। लेकिन क्या इनसे हम अर्धशतक की उम्मीद करते हैं या शतक की उम्मीद करते हैं, ये पूरा देश बता सकता है। लेकिन अशुभ संकेत, क्योंकि आप पहली बार अपनी फुल स्ट्रेंथ की टीम के साथ खेले हो और उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, और ये हार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार है इंडिया के लिए, क्योंकि आगे आपका वर्ल्ड कप आना है और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इंडिया का मैच होगा। जो पहला मैच होगा वो चेन्नई में होगा 8 तारीख को। लेकिन उससे पहले ये हार जो है 66 रन की हार हुई है और इस हार में कहीं ना कहीं जो आपके बड़े प्लेयर्स थे, जो नियमित कैप्टन थे आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली स्टार बैट्समैन, साथ ही साथ कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, कमबैक हुआ, लेकिन वो कमबैक फीका रहा। आपके रोहित हालांकि कुछ अच्छे टच में नजर आए, लेकिन ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो गेंदबाज है, इसके तूफान में कहीं ना कहीं पूरी टीम इंडिया बिखरती चली गई। बिल्कुल, और उम्मीद कर रहे थे कि इनकी बल्लेबाजी के तूफान में उड़ेगी, लेकिन गेंदबाजी में आउट ऑफ सिलेबस और जिस तरीके से गेंदबाजी करी, रोहित शर्मा का जो कैच पकड़ा, देखिए ऐसा लगा कि हाथ में ना चुंबक लगा के आए। मच्छर पकड़ते हैं ना, जो मच्छर पकड़ते हैं, गेंद को अपनी तरफ खींच लिया। अब बाकी की क्या बोले यार, मतलब देखिए ठीक है, सीरीज जीत गई, जश्न होगा, ट्रॉफी उठाई जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली बार अपनी पूरी ताकत के साथ खेला और जीत गया। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर पहले वनडे से ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी ताकत के साथ खेलता तो शायद टीम इंडिया सीरीज जीत ही नहीं पाती। बिल्कुल, और ये देखिए जो हार हुई इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए हैं कि क्या आपके जो ओपनिंग सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आपने वॉशिंगटन सुंदर को कैसे भेज दिया, क्योंकि वो तो आपके इनफैक्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं है। क्या वो वर्ल्ड कप जाएंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। आप क्यों नहीं केएल राहुल और रोहित ओपन किया, या फिर विराट कोहली और रोहित अगर ओपन करते तो हो सकता है सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता। आपने वॉशिंगटन सुंदर को क्यों भेजा ओपन करने के लिए, ये आई थिंक बड़ा सवाल रहेगा। साथ ही साथ फिर देखिए आपने छेड़खानी की है आपकी बैटिंग लाइनअप के साथ, और केएल राहुल हालांकि जब तक वो कैप्टन थे तब तक तो उनके बल्ले से रन आए, लेकिन आज देखिए सिर्फ 26 रन बनाए उन्होंने 30 गेंदों पर। उनका भी कहीं ना कहीं है। और ये सूर्य कुमार यादव आपके पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने 72 बनाए थे लेकिन आज सिर्फ 8 रन बना सके, ये भी सूर्य कुमार यादव। अब क्या इनके लिए वर्ल्ड कप के दरवाजे बंद हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जब मुझे लगता है कि जब टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए आई, खुद रोहित शर्मा ने भी टॉस के वक्त एक चीज बोली थी। उन्होंने बोला था कि पिच धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, वो होता गया। इसके बाद जब मिचेल मार्श पहली पारी में खेलने के बाद एक इनिंग खत्म हुई, तो उन्होंने कहा था कि देखिए जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी ना, वैसे वैसे पिच स्लो होती गई और हम उम्मीद करेंगे कि भारत की पारी में भी ऐसा हो। जो उन्होंने उम्मीद की थी वो पूरी हुई और मुझे लगता है कंडीशंस इतनी आसान थी नहीं, क्योंकि बाद में शुरुआत में रोहित शर्मा अगर जम गए थे, विराट कोहली जम गए थे, तो उन्हें यहां से कम 100-150 रन की पारी खेलनी चाहिए थी, तब टीम इंडिया जीतता। लेकिन देखिए विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि पिच रुक कर आई थी गेंद उनकी मैक्सवेल की। नहीं तो शॉर्ट पिच गेंद 100 में से 99 बार
विराट कोहली है ना बाहर ही फेंकेंगे, लेकिन आज दिन नहीं था टीम इंडिया का, कोई बात नहीं। लेकिन अशुभ संकेत हम क्यों बोल रहे हैं? अशुभ संकेत हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया पहली बार अपनी वो कहते हैं ना फुल स्ट्रेंथ के साथ खेली एशिया कप के बाद। नतीजा नहीं आया वैसा, जो नतीजा नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया ने जहाँ पीटा, देखिए आज आपके पास सिराज भी थे, आज आपके पास बुमराह भी थे, आज आपके पास कुलदीप भी थे, इसके बावजूद 350 रन खा गए आप, तो यार ये तो फिर उसके बाद तो सवाल उठेंगे ना। बिल्कुल उठेंगे। और आपने देखिए आज इस मैच में आप टॉस हारे हो, टॉस हारने के बाद ठीक है आपको अंडरलाइट बैटिंग करनी पड़ी, लेकिन आज अंडरलाइट रोहित शर्मा चाहते थे अंडरलाइट बैटिंग करना, वो कहते अगर हम टॉस जीतते तो हम पहले गेंदबाजी का फैसला करते, तो टॉस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अंडरलाइट्स आपका आज आईना दिख गया ना आपकी बैटिंग में, कि आपकी बैटिंग में अभी भी लूप होल्स हैं आपकी, चाहे सूर्य कुमार यादव हो नंबर 5, आपने एक बैट्समैन आज कम भी खिलाया था वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए ईशान किशन इस टीम में नहीं थे, शुभमन गिल इस टीम में नहीं थे, हार्दिक पांड्या आज इस टीम में नहीं थे। कई सारे रीजंस हैं और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ हैं आप भी बताइए क्या रीजंस रहे हार के। आपने 353 रन बड़ा टारगेट आपने अचीव करना था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कंसर्न है अभी भी वो आपके बैट्समैन को स्टार्ट तो अच्छा मिला, चाहे श्रेयस अय्यर की बात कीजिए, विराट कोहली की आप बात कर लीजिए, 56 बनाए, लेकिन वो शॉट खेलना नहीं चाहिए था विद द स्पिन। आप बड़ा शॉट खेलना, क्योंकि उस समय टीम को दरकार नहीं थी उस शॉट की। किसके लिए नहीं, विराट कोहली देखिए आपके पास गेंद थी, छोटी गेंद थी, मारने वाली गेंद थी, आप ये नहीं बोल सकते मैक्सवेल इस फॉर्म में है, वो एक के बाद यार आप पार्ट टाइमर को नहीं मारोगे तो किसको मारोगे? लेकिन फिर देखिए आपने वो अपने यार एक बार बताइए ना, वो ठीक है आप बता दीजिए ना, विराट कोहली को अगर दिन में 10 गेंद ऐसी खेलनी हो तो कितनी बार आउट होंगे? ज्यादा से ज्यादा एक बार आउट होंगे। वो परेशानी वही है कि वो एक गेंद है ना वो सबसे पहले आ गई, नहीं तो विराट कोहली इस गेंद को छक्का ही मारते हैं, और उन्होंने ना जाने कितनी बार किया, खराब गेंद थी। रोहित शर्मा भी आप देख लीजिए किस तरीके से आउट हुए, चिपक गई थी, तो थोड़ी सी बदकिस्मती भी आप बोल सकते हैं टीम इंडिया के साथ। बिल्कुल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तारीफ इसलिए भी क्योंकि उनकी जो फील्डिंग थी, ग्राउंड फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, मतलब हर जगह उन्होंने रन बचाए चाहे। और मैक्सवेल का तो मैं कहता हूँ आज का कैच नहीं, वो कहीं ना कहीं मैच था जो रोहित शर्मा का पकड़ा था, क्योंकि वहां से रोहित ने जैसे स्टार्ट दिया था, हो सकता है मैच ही वो खींच के ले जाए। अभी देखिए मिचेल स्टार्क ने 7 ओवर की गेंदबाजी की 53 रन जरूर दिए, लेकिन इन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट निकाला था। पहला विकेट जो निकाला इन्होंने केएल राहुल का विकेट निकाला इन्होंने, लेकिन ये भी उस लय में दिखे नहीं है जिसके लिए वो जाना जाते हैं। हालांकि बहुत लंबे वक्त बाद खेल रहे हैं, तो आप वो कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि यार ठीक है इतने लंबे वक्त बाद खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में रिकवर कर जाएंगे। लेकिन बाद में गेंदबाजी अच्छी हुई है। शुरुआत में रोहित शर्मा ने बहुत गंदा मारा था, इनको भी, पैट कमिंस को भी मारा था, जैश होजलवुड हमेशा की तरह। होजलवुड का तो यार 8 और 42 में 2 विकेट, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए इन्होंने आज, क्योंकि ये देखिए इन्होंने सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया जो पिछले मैच के हीरो थे, उन्होंने मैच विनिंग 72 की पारी खेली, लेकिन आज तो सिर्फ 8 रन नहीं बना सके। और कुलदीप यादव को भी उन्होंने अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड किया था। तो जोश हेजलवुड का भी आज परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा बॉलिंग में, लेकिन मैक्सवेल कहते ना वो एक मैक्सवेल सबके ऊपर भारी पड़ गया आज। और देखिए हमारे साथ लोग भी जुड़ गए हैं, नरेश जी कहते इट वाज ए अचीवेबल टारगेट। बिल्कुल सर, ये टारगेट था, बिल्कुल इस पिच पे था, क्योंकि ऐसा नहीं था गेंद फंस कर आया था या कुछ, क्योंकि सब कुछ आपके और गेंद बाद में दिक्कत आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी खेले नहीं जाए। यहाँ से क्या हुई ना, जैसे विराट कोहली आउट हुए वैसे ही हबर तबड़ कहते हैं ना वो मच गई। अरे अब कौन जिताएगा, अब मैं जिता दूंगा, अरे अब मैं जिता दूंगा। इस चीज में क्या है कि टिक्कर नहीं खेले, आए अपने लंबे शॉट्स मारे। अगर 10 ओवर में, आखिर के ओवर में आपको रन चाहिए 100 रन, तो वो अचीवेबल है, आप टारगेट को चेस कर सकते हो। आप देख लीजिए इनका माइंडसेट, इनको ये था कि इनको 10 ओवर में 100 रन नहीं, इनको 10 ओवर में 50 रन चेस करने हैं। अरे आप 50 ओवर का मैच खेलोगे ना, आप केएल राहुल का शॉट देख लो, आप सूर्य कुमार यादव का शॉट देख लो, आप वो जिस तरीके से आउट हुए, वो विराट के आउट होते के साथ ही वो खेमे में हलचल हो गई थी। यार अब कैसे जीतेंगे, अब तो काउंटर अटैक ही करना पड़ेगा, अब तो ये करना पड़ेगा। उसी का सिलसिला है कि एक शर्राख हार आपको झेलनी पड़ी। बिल्कुल, और आपने ठीक कहा, सूर्य कुमार यादव जैसे उन्होंने शॉट खेला, और ये कमेंट्स भी आया हमारे दोस्त का, नरेश जी कहते हैं स्काई शुड हैव टेकन द टाइम टू सेट एंड देन गो ऑन फुल फ्लो, क्योंकि उनको पहली 10 गेंदें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्काई। बिल्कुल सर, 10 गेंदें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आज देखिए 10 का तो सिर्फ 7 ही खेल पाए और 8 रन बनाए, यानी कि विकेट पर नहीं टिक पाए सूर्य कुमार यादव भी। आपको बड़ी उम्मीदें थी इस बैट्समैन से, और ये बैट्समैन ऐसा है जो गेम का रुख पलट देता है, लेकिन आज तो कहीं ना कहीं उनका वो इंटेंट नजर नहीं आया। वॉशिंगटन सुंदर का मुझे भी समझ से परे है कि यार उनको क्यों ओपन कराया गया।
हालांकि तो हो ये सकता है समझ लेफ्ट में नहीं राइट आ रहा उनको कॉम्बिनेशन, खिलाया क्यों है। बिल्कुल हो सकता है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में उनको ओपन करने के लिए भेजा गया, क्योंकि अरे यार, अश्विन को ईशान क्यों आज नहीं नहीं खिलाया? वही आपको है ना। अगर वर्ल्ड कप लेके जाना है तो आपको सारे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल। वर्ल्ड कप शुरू होने से आखिरी मैच में करने हैं आपको। कुछ मोमेंटम नाम की चीज होती है। बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं। देखिए, जो आपकी वर्ल्ड कप की स्क्वाड में है, आप उनको ज़्यादा मौका दीजिए, आप बेस्ट वो प्लेइंग 11 खिलाइए, लेकिन यहाँ तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आप गए हैं। इससे पहले अगर आप 2 मैचेस देखोगे, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में लिया गया था। तो ये जो आप कह लीजिए वर्ल्ड कप से पहले इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कह लीजिए आप, क्यों करती है टीम? ये बड़ा सवाल रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये सीरीज़ किसी को इतनी ज़्यादा समझ में आई नहीं, क्योंकि ठीक है, आपने सीरीज़ अच्छी जीती, लेकिन आपके जो रेगुलर प्लेयर्स हैं वो अंतिम मैच में कमबैक किया। उसके बाद फिर मोहम्मद शमी भी आज का मैच नहीं खेले। वो अश्विन, जैसे आपने कहा, अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में है, पहले 2 मैच उनको खिलाए हैं, तो आप इस मैच में ट्राई कर लेते। तो ये कई सारे सवाल रहेंगे, और ये मत भूलिए, क्योंकि इंडिया का जो पहला मैच है वर्ल्ड कप का, जो आगाज होगा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होगा, और उससे बड़ी मजबूत टीम है ऑस्ट्रेलिया के पास। देखिए, एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर्स हैं। आप ग्लेन मैक्सवेल, आज देखिए इस गेंदबाज ने कहते पार्ट टाइमर है, लेकिन इन्होंने तो आज ऐसा काम किया है, आपके टॉप के 4 बैट्समैनों को आउट किया है। सुंदर वॉज आउट ऑफ द सिलेबस अननेसेसरीली, ऐसा नरेश भी कह रहे हैं कि ही विल बी डाउन ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सर, और सूर्य कुमार यादव हो, चाहे आपके विराट कोहली हो, एक के बाद आउट होते चले गए, और हमारे साथ इस वक्त कुंवर भी जुड़ गए हैं। कुंवर, एक बड़ी हार है 66 रनों की। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय टीम को जो है झटका लगा है, और वो भी वर्ल्ड कप से ठीक पहले। आज तो हमारे सभी धुरंधर स्क्वाड में खेल रहे थे, मतलब कि बड़े नाम, शुभमन गिल का नाम नहीं था वहां पर। मेरे को ये बात जान के मतलब थोड़ी हैरानी हुई कि आप मतलब कि किस माइंडसेट से आप खेल रहे हो। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपको ये ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज जीतनी नहीं थी, आपको अपने वर्ल्ड कप के लिए आपको तैयारी करनी थी। लेकिन यहाँ जो भी हम देख रहे हैं विराट कोहली के यहाँ पर आंकड़े, तो विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने मतलब कि थोड़ा बल्ला अपना किया, लेकिन उनके बाद जितने भी खिलाड़ी आए वो एक तरह से, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि वो मौका ढूंढ रहे थे कि वो मौका मारे और जाके पवेलियन में बैठे। मुझे समझ नहीं आया उसके बाद में क्या हुआ भारतीय टीम के साथ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल का मतलब कि वापस थोड़ा फॉर्म में आना बहुत अच्छा संकेत है उनके लिए। मतलब कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छा संकेत है। ऑस्ट्रेलिया टीम पिछले 2 मैच तो हारी, पिछले 2 मैच में भारतीय टीम थोड़ी सेटल्ड लग रही थी, लेकिन इस मैच से काफी सवाल खड़े जरूर होते हैं। लेकिन कुमार, देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने आज पहले बैटिंग की है, और ऑस्ट्रेलिया 78 बनाए उन्होंने पहले विकेट के लिए। बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर वार्नर आउट हुए, उसके बाद फिर एक के बाद एक मिचेल मार्श भी आउट हो गए। इस मैच की खास बात ये, किसी का भी 100 नहीं आया इस मैच में, ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया, ना इंडिया की तरफ से आया। और इंडिया की तरफ से तो रोहित शर्मा का लग रहा था जैसे वो टच में थे, लेकिन मैक्सवेल गेंदबाजी करने आए और फिर विकेट गिरते चले गए। आपने भी 74 तक आपने कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन वही है कि आप क्यों विकेट चले गए मैक्सवेल के लिए? मैक्सवेल एक आउट ऑफ द सिलेबस, जैसे अभी लक्ष्य सर ने जी कहा। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि मैक्सवेल का भी मतलब कि आप पार्ट टाइमर को नहीं ठोकोगे तो किसको ठोकोगे। मैं पहले ही बात सोच रहा, पार्ट टाइमर के खिलाफ नहीं अगर आप प्रदर्शन करोगे, उनके खिलाफ अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, तो किसके सामने करोगे। मुझे यहाँ पे केएल राहुल मैं चाहता था, और सूर्य कुमार यादव के पास भी आज मौका था यार, स्क्वाड में भी वापसी कर सकते थे। पिछले 2 मैच थे, अच्छा प्रदर्शन भी किया था उन्होंने पिछले मैच में। ठीक है, अच्छी सेंचुरी, हाफ सेंचुरी मारी थी, 74 रन पिछले मैच में जड़े थे, तो अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंट लग रहे थे, अपनी जगह पक्की कर सकते थे। जैसे श्रेयस अय्यर ने की है अपनी जगह पक्की, तो वैसे अपनी जगह पक्की कर सकते थे। लेकिन मुझे यही लगा कि परफॉर्मेंस पे जैसे सवाल पहले खड़े होते थे कि आप चलो ओडीआई खिलाड़ी नहीं है, आपको ओडीआई खिलाड़ी नहीं माना जाता, आपके एवरेज के कारण नहीं माना जाता। स्ट्राइक रेट तो आपका अच्छा, स्ट्राइक रेट आज के मैच में देख लीजिए 114 का है, लेकिन आपका एवरेज बुरा हो रहा है ना। आपको एवरेज तो सुधारना है, वही तो आपका पहले उसी पर तो सवाल खड़े हो रहे थे, उसी कारण आपको एक T20 खिलाड़ी माना जाता था। आपका एवरेज आपको सुधारने का मौका था, 2-3 मैच थे आपके पास, और बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में आपको मौका नहीं मिला, लेकिन अब आपके पास मौका था, आप परफॉर्म कर जाते, करो या मरो में। जैसे श्रेयस अय्यर ने यहाँ पे एक 100 भी जड़ा इस सीरीज में, तो आप करके दिखाते परफॉर्म, तो आपकी जगह पक्की जरूर हो जाती। लेकिन मैं मानता हूं कि आज का मैच काफी निराश होंगे भारतीय फैंस, तीनों मैच जीतना चाहते थे, और हमें दिख भी रहे थे स्टेडियम में विजुअल्स, भारतीय फैंस थोड़े निराश थे। तो मुझे समझ नहीं आया आज का बिल्कुल। लेकिन नरेश जी हमारे बड़े अपसेट हैं इस मैच के बाद। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया का पहला मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ चेन्नई में होगा, और विकेट आपको लगता है पिच थोड़ी स्लो होगी, तो ऐसे में स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जिस तरीके से बॉलिंग की इस मैच में, और फर्स्ट मैच वुड बी ट्रिकी, तो इंडिया फंस सकता है पहले मैच में। उन्होंने बिल्कुल, भारतीय एडम ज़म्पा भी नहीं थे टीम में। जी बिल्कुल, आज एडम ज़म्पा भी नहीं थे, और उनका काम ग्लेन मैक्सवेल कर गए।
बिल्कुल यही मैक्सवेल तो बात करके है, यार, मैक्सवेल मैक्सवेल करके मतलब कि 40 रन भी उन्होंने मारे हैं, 4 हम्म। विकेट ले गए, 4 की इकॉनमी के साथ। हम्म। देख लीजिए और आप, उन्होंने कुछ अलग हाँ, नहीं किया, अलग नहीं किया उन्होंने सिर्फ ये एक टप्पा पकड़ के गेंद की थी और आपके बैट्समैन ने पता नहीं क्यों मतलब आप जी, मैं हटकर वो कुछ करना यही वो चाहते, कहते जल्दी हैं फिनिश ना करना कि चाहते ये थे मैच को। विकेट ग्लेन मैक्सवेल ने नहीं लिए, ये भारतीय बल्लेबाजों ने विकेट दिए दिए हैं। हैं ये बिल्कुल। ग्लेन मैक्सवेल ने तो हम्म। विकेट लिए ही नहीं है। आप मतलब कि आप जिस तरह के शॉट खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर ने जो शॉट खेला था इससे एक पहले छक्का मारा था, उसकी जरूरत थी उस समय। आप नहीं थी यार, और श्रेयस बिल्कुल अय्यर जरूरत नहीं देखिए थी। आप 48 बनाए। आखिरी आपकी मतलब कि ठीक है, उन्हें 48 लेकिन आपको क्रेडिट मैक्सवेल को भी देना होगा, क्योंकि आप उनसे क्रेडिट नहीं ले सकते। आप रोहित शर्मा की कैच देखिए, जिस हाँ। तरीके से उन्होंने पकड़ी थी। विराट कोहली को किस तरीके से सेटअप किया था, उनको प्रेशर में लाए थे, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद छोटी गेंद पड़ी या गलती से गिर गई, डजेंट मैटर, विकेट ले गई। तो मुझे लगता है कि शायद टीम इंडिया ने मैक्सवेल को काउंटर अटैक करने की जगह ज्यादा इज्जत दे दी, जिसकी वजह से शायद जो मैक्सवेल है वो हावी हो गए। बिल्कुल, आपको पार्ट टाइमर के सामने तो आपको परफॉर्म करना ही है। पार्ट टाइमर अगर आए हैं ओडीआई में तो आपके पास मौका है, आप छक्के, आप थोड़ी बाउंड्रीज के लिए खेलो। अब आपके पास मौका है, अपना हाथ खोल सकते हैं। और मैक्सवेल वैसे भी एक बड़ा ये संकेत इसलिए कि मैक्सवेल इंडियन पिचेस पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका बल्ला भी चलता है। और अगर वो इस मैच में, आखिरी मैच में थोड़े फॉर्म में आते दिख रहे हैं और अच्छे उनके अगर मतलब के आंकड़े हैं, तो मैं मानता हूं कि वर्ल्ड कप में ये थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं भारतीय टीम को। बिल्कुल दे सकते हैं। और मैक्सवेल तो देखिए आज बैट के साथ रन नहीं बनाए, लेकिन गेंद के साथ उन्होंने कमाल कर दिया आज। और कहीं ना कहीं इनके पास देखिए कैमरन ग्रीन भी इनके पास बैट्समैन है ऐसे जो अच्छा खेलते हैं। और मार्कस मुझे स्टोनिस ये इनके चीज पास समझ है। आई मोनू जी, आप भी इस पे क्या करने, मैं लक्सर से पूछना चाहूंगा कि आज स्टार्टिंग में वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का कहां से, मतलब ये क्या क्या सोच थी इसके पीछे? अभी क्या चल रहा है टीम इंडिया में, चल रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। आज तू खेलेगा, तेरे ऊपर आ गया। बिल्कुल, ये सिंपल सी बात है। जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, आप उससे ओपन करा रहे हो, यार कमाल है, लाजवाब है। मतलब आप शुभमन गिल को अगर आप निकाल रहे थे तो आप ईशान किशन को ट्राई आउट कर लेते। ईशान किशन और केएल राहुल, जैसे मैच से पहले ही बात कर रहे थे कि दोनों ओपन कर चुके हैं, ठीक है, कई मर्तबा कर चुके हैं। और रोहित शर्मा और ईशान किशन की तो हमारी मुंबई इंडियंस वाली जोड़ी है। केएल राहुल भी भारतीय टीम के लिए काफी दफा ओपन कर चुके हैं, ठीक है जी, बीमार फीवर था। फिर लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आप अगर स्क्वाड में भी नहीं है वॉशिंगटन सुंदर, तो आप शुभमन गिल को ही खिला लो। उनकी 2 मैचों में अच्छी फॉर्म थी, आप क्यों नहीं खिला रहे हैं उन्हें? मतलब आपका ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को पता लग जाएगा? कई सवाल कुंवर कि आपके मोहम्मद शमी आज इस टीम में क्यों नहीं थे, हार्दिक पांड्या इस टीम में क्यों नहीं थे? प्रसिद्ध कृष्णा ने मतलब एक बार परफॉर्म कर लिया उन्होंने, ठीक है, अच्छा कर लिया, लेकिन आप कृष्णा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, आपके वो शायद वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नहीं है वर्ल्ड कप स्क्वाड में। वही तो मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने अगर परफॉर्म कर लिया तो आपने उनको मौका दे दिया। लेकिन आप ये तो देखिए कि आपका गोल यहाँ पर सीरीज जीतना नहीं था। सीरीज तो आप जीत चुके थे, आपका सीरीज जीतना नहीं था ये 3 मैच की। आपका गोल था कि आप वर्ल्ड कप के लिए हमारी जो टीम है उसे, मैं मानता हूँ शायद वार्म अप मैचेस के लिए ज्यादा जो। और देखिए मैक्सवेल जैसे मैच पलटा है 4 विकेट से, और इसी के कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच आज दिया गया, भी करते थे, डिजर्व करते थे।